बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं जावेद बलोच और उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज सभी सर्वे जो है वो पेश कर दिया गया है। कल बजट है इस मुल्क का और आवाम को बड़ी तवक्को है बजट में कि उन्हें क्या रिलीफ मिलने जा रहा है, मुलाजमीन को तवक्को है कि उन्हें क्या रिलीफ मिलने जा रहा है। लेकिन कहा जा रहा है कि ये बजट इतना आसान नहीं होगा, इंतहाई मुश्किल बजट होगा, क्योंकि हुकूमत ने IMF को से किए गए वादे जो है वो भी पूरे करने हैं। जो अहदाफ मुकर्रर किए गए हैं इस एग्रीमेंट में वो भी हुकूमत ने पूरे करने हैं। माशी तरक्की कैसे बढ़ेगी, सनतों को फ़रोग कैसे मिलेगा, सनती तरक्की जो है वो कैसे होगी, और फ़ीकस आमदन जो है वो कैसे बढ़ेगी, रेवेन्यू टारगेट जो है वो कैसे मीट होगा। और इस तरह के कई ऐसे चैलेंजेस हैं जिसे जो है वो हुकूमत को सामना करना पड़ेगा। और हुकूमत के लिए ये टारगेट है कि वो ये सारे अहदाफ जो है वो कैसे हासिल कर सकती है। इसके अलावा हम बात करने जा रहे हैं कि तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात के लिए तैयार हो गई है और तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन ने भी ये अंदिया दिया है कि वो मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं और वे फॉरवर्ड जो है वो निकाला जा रहा है। किस तरह मुज़ाकरात होंगे, कैसे जो है वो चीज़ें आगे बढ़ेंगी, पार्लियामान का माहौल कैसे बेहतर होगा, और जो सियासत में तनाव है, जो मुल्क में कशीदगी है, उसे कैसे कम किया जाएगा, इस पर बात करने जा रहे हैं। और फिर जो नून लीग का टारगेट है, नून लीग जो है वो मुज़ाकरात करेगी, नून लीग की हुकूमत मुज़ाकरात करेगी तो किन टर्म्स पे की मुज़ाकरात किए जाएंगे। जो बड़ा मुतालबा है तहरीक इंसाफ का कि हमारा मैंडेट हमें वापस करो, तो वो मैंडेट कैसे मिल सकता है, इन तमाम पर बात करने के लिए मसलन मौजूद हैं आज राना एहसान अफजल साहब, एडवाइज़र टू प्राइम मिनिस्टर हैं। उनसे बात करेंगे। राना साहब, बहुत शुक्रिया हमें सर वक्त देने का। फिर हम बात करने जा रहे हैं बैरिस्टर तैमूर मलिक, तहरीक इंसाफ से आपका तल्लुक़ है। मलिक साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने का। राना साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगा। सर, मुझे बताइएगा, एक तो बजट कल पेश होने जा रहा है, आज अभी इकनॉमिक सर्वे जो है वो भी पेश हो गया, तो क्या खुशखबरी है आवाम के लिए, क्या खुशखबरी है मुलाजमीन के लिए, और कितना मुश्किल बजट होगा सर ये? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, डेफिनेटली जो तनख्वाहदार तबका है उसकी तनख्वाहों के अंदर इजाफा किया जाएगा, मिनिमम वेज को भी बढ़ाया जाएगा, पेंशन्स में भी इजाफा आप देखने जा रहे हैं। मैं आपको एग्जैक्ट फिगर्स तो नहीं दूंगा क्योंकि कल बजट की अनाउंसमेंट जब होगी तो उसमें वो नजर आ जाएगा, लेकिन जो एक ओवरऑल एक कह लें जो अंडरलाइंग फैक्टर जो आप बजट में देखेंगे वो ये है कि जो लोग टैक्स नेट में नहीं हैं और वो अफोर्ड करते हैं कि वो टैक्स नेट में होंगे, उनको जो है उनके लिए सख्ती होगी, और जो लोग टैक्स नेट में मौजूद हैं और उनके ऊपर अजाफी बोझ जो है वो नहीं डाला जाएगा। इसी तरह अशराफिया जो मरात ले रहे थे, कुछ लोगों की मरात जो है वो कम होगी, और कोशिश यही की गई है जो मुतासिर तरीन तबका है, मिसाल के तौर पे जो 200 यूनिट से नीचे बिजली इस्तेमाल करता है, या बिस्क प्रोग्राम है, या और दीगर यूटिलिटी स्टोर्स के जरिए, या अगर गैस प्राइसिंग है तो वहां उनका खास ख्याल रखा जाएगा। तो हम इन सारी चीजों को देखते हुए, देखें, मुल्क को हमने जो है वो ग्रोथ भी देनी है, और उसके अंदर IT सेक्टर जो है वो उसको तरजीह दे रही, एक बड़ी ज्यादा तरजीह दी जाएगी। उसके साथ साथ जो पानी का शोबा है, जहां डैम्स की कंस्ट्रक्शन है, और उसको मैं समझता हूं कि बड़ा वो फोकस होगा प्राइम मिनिस्टर का। उसके साथ साथ पावर सेक्टर के अंदर उसकी बेहतरी, वो एक फोकस होगा इस बजट के अंदर। और फिर आप देखेंगे कि हेल्थ एजुकेशन भी वफाक के अंदर, जबकि ये प्रोगेटिव या फोकस वफाक का नहीं है 18वीं तरमीम के बाद, लेकिन इसके बावजूद वफाक अपना रोल जो है वो बढ़ चढ़ के अदा करता हुआ नजर आएगा। तो ओवरऑल मैं समझता हूं कि ये एक IMF के साथ भी हमने चलना है, लेकिन हमने अपनी आवाम को प्रोटेक्ट करना है। राना साहब, यूजुअली देखा जाता है कि बजट में जो तनख्वाहदार तबका है उसकी दो तनख्वाहें बढ़ती हैं थोड़ी सी, लेकिन उनके टैक्स नेट में जो है इजाफा जो है वो करने के लिए टैक्स उन पे बढ़ाया जाता है। जो टैक्स ऑलरेडी दे रहे हैं, ये तो हुकूमत का सारा पैसा है, हुकूमत जो है उनको दिए गए पैसे से अपना जो है वो टैक्स बढ़ा के वापस कर लेती है। जो टैक्स नेट में नहीं है सर, जिनकी आमदन जो है वो नज़र आ रही है सामने, हज़ारों एकड़ जो है वो सैकड़ों एकड़ के मालिक होते हैं, जो जिम्मेदार हैं, उन पर टैक्स नहीं है। फिर आपका जो सनती शोबा है सर, उस पर जो टैक्स की शरह है वो आप देख लें, और जो लोग टैक्स नहीं दे रहे सर, उनके मतलब क्या प्लान है सर? देखिए, आपने बिल्कुल ठीक कहा
जो है सैलरी क्लास, उस पर कोशिश की गई है कि उसके ऊपर बोझ ना पड़े, लेकिन थोड़ा बहुत बोझ पड़ता है, वो पड़ेगा, और वो इतना नहीं होगा कि वो कोई बहुत ज्यादा तकलीफदेह होगा। लेकिन ये भी हमें अफसोस के साथ ये डालना पड़ा है, IMF तो बहुत कुछ ज्यादा चाह रही थी क्योंकि हमारे पास, लेकिन मैं समझता हूं कि काफी हद तक जो है वो इस चीज को केटर कर लिया गया है कि जो तनख्वाहदार तबका है उस पर इजाफी बोझ ना पड़े, और इसी तरह का आप नताइज जो है वो आप देखेंगे। बाकी देखें, जो टैक्स नेट में हमारे ताजिर भाई जो नहीं है उनकी रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो गया है, और जो टैक्स नेट में नहीं आएगा उसके लिए, जिस तरह मैंने आपको पहले कहा कि बड़ी सख्ती है और उसको ज्यादा फायदा नहीं नजर आएगा कि वो टैक्स नेट में ना रहे, इस चीज को इंश्योर किया गया है। तो सर एक और चीज बता दें कि ज़राई टैक्स जो है वो नाफिज हो रहा है, लग रहा है? देखें, हमारी कोशिश ये रही है कि जिस तरह सीड्स हैं, पेस्टिसाइड है, जिस तरीके से लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं, उन चीजों के ऊपर इजाफी टैक्सेस ना लगे, बल्कि उनमें टैक्स है ही नहीं, वो सेल टैक्स फ्री हैं, तो कोशिश की जा रही है कि वो उनको प्रोटेक्ट। लेकिन देखें, मैं वही कहूंगा कि ये कबल वक्त है, कल ये सारी अनाउंसमेंट्स बजट में होंगी, अभी ये चीजें फाइनल हो चुकी हैं, लेकिन बेहतर है कि बजट में अनाउंस हो। कोशिश यही की गई है कि ज़राअत के शोबे को और उसमें जो कम से कम जो इनपुट्स हैं एक किसान की, उसको प्रोटेक्ट किया जाए जिस हद तक प्रोटेक्ट कर सकते हैं हम लोग, और इसी तरीके से जो एजुकेशन का सेक्टर है उसको प्रोटेक्ट किया जाए। तो इन सेक्टर जो अहम है पाकिस्तान की तरक्की के लिए, उनको अद्वियात हैं हेल्थ सेक्टर के अंदर, उनको प्रोटेक्ट करने की कोशिश की गई है। तो इंशाल्लाह ये एक बैलेंस बजट होगा, रियलिस्टिक होगा, और ऐसा बजट होगा जो पाकिस्तान में ग्रोथ लेके आएगा, आम आदमी की जिंदगी में बेहतरी लाएगा। ठीक है, बैरिस्टर साहब आप फरमाएं सर, तैमूर साहब, आपका भी जो है वो बड़ी गहरी नज़र है और आपकी तालीम भी इसी में है, मैशत में भी। बताइए कि सर कितना मुश्किल बजट देख रहे हैं आवाम के लिए? तो होती है आवाम को, अभी राना साहब ने बताया कि मुख्तलिफ सेक्टर पे जो है वो इक़दाम करने जा रहे हैं, जैसे रिकवरी का टारगेट होता है वो पूरा नहीं होता, फिर आपके जो ओवरऑल अहदाफ हैं वो पूरे नहीं होते। तो किस तरह हुकूमत को क्या स्टेप लेना चाहिए, आपके कैसा बजट हो कि मईशत बेहतरी आए, उसमें जो तनख्वाहदार तबका है वो खुशहाल हो, किसान खुशहाल हो, अवाम खुशहाल हो? सर पहली बात तो मैं ये कहूँगा जी कि ये तो कल पता चलेगा कि बजट कैसा आता है। ये तो अभी राना साहब ने कहा, ख्वाहिश यही है, हर पाकिस्तानी की ख्वाहिश है कि अवाम पसंद बजट आए और मुल्क तरक्की की तरफ, खुशहाली की तरफ चले। लेकिन जो बातें हमें सुनने को मिली हैं अभी तक मुख्तलिफ ज़राए से, मीडिया के ऊपर और IMF की शराइत के बारे में, उससे लगता नहीं है कि ये कोई बहुत ही बैलेंस बजट दे सकेंगे कल। और जो अभी भी बातें की हैं वो सारी बातें की गई हैं टैक्स नेट को बढ़ाने की, और वो कुछ ना कुछ बोझ मज़ीद डालने की सैलरीड क्लास के ऊपर। वो तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, जितना बोझ ऑलरेडी डला हुआ है सैलरीड क्लास के ऊपर, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेशन दोनों का, तो वो मज़ीद मेरा नहीं ख्याल के बर्दाश्त कर सकते हैं। जो बात करनी चाहिए थी वो ये है कि आपने अपनी पाई बढ़ानी कैसी है, आपने अपनी आमदन बढ़ानी कैसे है, टैक्स के अलावा आप मुल्क के अंदर मज़ीद मौक़े कैसे पैदा करेंगे, इंडस्ट्री को कैसे फ़रोग़ देंगे। एग्रीकल्चरल टैक्स की आपने सवाल किया, एग्रीकल्चर के ऊपर अभी हमारी एग्री इकॉनमी है, ज़ाहिर है उसको प्रोटेक्ट भी करना है। जो इनपुट मटेरियल है, जो इनपुट कॉस्ट हैं, बिकॉज वो एक गरीब, एक छोटे काश्तकार के लिए भी अहम है, उनके ऊपर आप ना करें, लेकिन आप बाकी ओवरऑल जो बड़े काश्तकार हैं, ज़िम्मेदार हैं, उनके ऊपर तो मज़ीद आप कुछ टैक्सेशन लेके आएँ। लेकिन उससे बढ़कर यह है कि आप इंटरनेशनली जो आपको लानी चाहिए इन्वेस्टमेंट, उसकी तरफ काम करें। उसके लिए ज़रूरी है रूल ऑफ लॉ लेके आएँ, कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्समेंट बेहतर करें, अपनी करेंसी को स्टेबलाइज करें। वो चीज़ें होंगी, हमेशा दुनिया में यही कहा जाता है और घरों में भी यही, कि आप अपने सिर्फ खर्चे कम करने से आपके मसाइल हल नहीं हो जाएंगे, या घर के ऊपर टैक्स लगाने से आपको अपने वसाइल बढ़ाने पड़ेंगे। तो वसाइल बढ़ाने के लिए आप क्या कर रहे हैं? आप जो आपका फ्रीलांस इकोनॉमी आपकी बढ़ती हुई है पाकिस्तान की, उनके लिए आप क्या इंसेंटिव्स इसमें दे रहे हैं? आप टेक्नोलॉजी सेक्टर के लिए, हम IT एमरजेंसी की बात करते हैं, IT सेक्टर के लिए क्या हो रहा है? पाकिस्तान देखें, इंडस्ट्री भी लगाने की कोई बात कर ले, उसके लिए गैस कहाँ से आएगी? नहीं, हकीकत ये है कि गैस आपने हर घर में पहुंचा दी सियासी वजूहात की वजह से। पिछली सारी हुकूमतों में सनतों के लिए आपके पास गैस बाकी नहीं बची। आपने जो बिजली है उसको इतना महंगा कर दी है
कि वो भी एक आपका मसला है, सर्कुलर डेट का भी इशू चल रहा है। आपका सादा बजट तो आपका डेट सर्विसिंग में और पेंशन्स में निकल जाता है, तो पीछे बचता क्या है? सोचना ये चाहिए कि बजट बैलेंस करने के लिए अपने खर्चे और वसाइल को बैलेंस करने के अलावा बजट वसाइल को बढ़ाने के बारे में क्या आप ये कह रहे हैं कि ये अवाम के लिए बड़ा भारी बजट होगा? अवाम के लिए अनफॉर्चुनेटली लगता है कि भारी होगा, बट हुकूमत के लिए भी भारी होगा। और सवाल ये है हुकूमत से कि जी टैक्स तो आप लगा लेंगे अपने अखराजात और अपने वसाइल को बैलेंस करने के लिए, लेकिन जो वसाइल को बढ़ाने के लिए आप क्या कर रहे हैं, किस सेक्टर को ज़्यादा प्रमोट करेंगे, व्यू क्या है, फॉरवर्ड लुकिंग व्यू क्या है? अदरवाइज तो आपकी जो डॉलर आपका डेट है उसकी सर्विसिंग की आपकी कॉस्ट जो है वो बढ़ती जाएगी। मिलते हैं ब्रेक के बाद।